अभी मैं नया मेथड इन लोग ने दिया है उसके ऊपर चल रहा हूं। 3.6 पेज नंबर मेरे बुक में नकुल भाई 5.17 और मेथड का नाम है मशीन अवर मेथड। सब लोग लिखना जरा भाई, मशीन अवर मेथड। मशीन अवर मेथड। चलिए भाई, ये नया मेथड है, सिंपल है। नकुल भाई, whenever we purchase any plant, any machine, etc. तो बच्चा, आपको शायद मालूम हो कि नहीं, ये ट्यूबलाइट वगैरह इधर अपन घर में जलाते हैं ना नकुल, यस सर। फिलिप्स का वगैरह जो भी, आपको मालूम होगा कि नहीं, उसका एस्टिमेटेड आवर्स ऑफ वर्किंग लाइफ पहले से तय होता है कि ये अंदाज से मान लो कि भाई 1500 घंटा चलने वाला है, तो आपका वो ट्यूबलाइट 1 साल तक चल जाता है, क्योंकि 365 दिन होता है। अंदाज से लोग 3-4 घंटा चलाते हैं, तो 1500 घंटे मतलब 1 साल एक ट्यूबलाइट चल जाता है। हाँ, कोई एक्सेप्शन जल्दी भी उड़ सकता है, कोई थोड़ा लंबा भी चल सकता है वो, लेकिन उसका एस्टिमेटेड लाइफ है आवर्स में। ये हकीकत बोल रहा हूँ भैया, हर चीज का ऐसे, ये टेक्नोलॉजी का जमाना है बाबूजी। वो बल्ब, वो लाइट कितना आवर्स काम देगा, इट इज टेक्निकली डिसाइडेड। मैं और आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसमें उन लोग जिस प्रकार का टेक्नोलॉजी भरते हैं, उसमें कुछ गैस होता है ताकि उसमें से वो स्पार्क होता है और वो चलते रहता है। उसका एक एस्टिमेटेड लाइफ होता है आवर्स में। मुझे यही बोलना है, whenever we purchase any मशीन, तो बाबूजी उसका टेक्निकली लाइफ एस्टिमेट किया जाता है, और जनरली उसका लाइफ एस्टिमेट किया जाता है इन आवर्स, कि ये मशीन कितने आवर्स टोटल मुझे काम दे सकता है। नकुल भाई, मैं आपको जरा ऐसे ही आगे लेके जाता हूं। मान लो मैंने मशीन का खर्चा किया, कॉस्टिंग 1,05,000। इसके ऊपर मैंने 2,000 का इंस्टॉलेशन चार्जेस किया। ये मेरा परचेज प्राइस था, एक्विजिशन प्राइस। इंस्टॉलेशन मतलब व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस मशीन नकुल? 1,07,000। इसका स्क्रैप वैल्यू मैं सोचता हूँ 7,000 रुपया आएगा। मतलब व्हाट इज द डेप्रिशिएबल अमाउंट? 1 लाख। सुना ना नकुल भाई, डेप्रिशिएबल अमाउंट। तो क्या सर जी, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, आंसर 1,07,000 माइनस 7,000। और अब देखना नकुल भाई, ये मशीन मैंने जो खरीदा है बाबूजी, हम लोग इसका एस्टिमेट कर रहे हैं लाइफ। बच्चा जरा देखना, लाइफ एस्टिमेटेड इन आवर्स नकुल भाई इज, बच्चा, 10,000 वर्किंग आवर्स। लो भाई, ये मशीन 10,000 आवर्स काम देने वाला है लाइफ में। नकुल भाई सुना क्या? यस सर। तो ये मशीन मुझे 10,000 वर्किंग आवर्स काम देने वाला है नकुल भाई। तो मैं सीधा भी आपसे पूछ रहा हूं, हाउ मच इज द डेप्रिसिएशन अमाउंट पर आवर?
मैं आपसे पूछा हूं नकुल भाई, हाउ मच इज द डेप्रीशिएशन अमाउंट पर आवर? नकुल भाई बोलिए ना। अरे ओरली बोलने का है रे बच्चा। ए नकुल भाई, Yes, sir. आंसर कितना है? 10. 10 रुपया। कैसे? तो क्या सर, 1 लाख का आपका मशीन है जिसको डेप्रिशिएशन अपने को करना है, डेप्रिशिएबल अमाउंट 1 लाख, और 10,000 ये अवर से चलने वाला है, मतलब 1 आवर का डेप्रिशिएशन का अमाउंट 10 रुपया हुआ बेटा। अच्छा, कैसे? तो क्या आप ये जो डेप्रिशिएबल अमाउंट है डिवाइडेड बाय वर्किंग लाइफ इन आवर्स। ए नकुल भाई देखो ना, डेप्रिशिएबल अमाउंट 1 लाख, वर्किंग लाइफ इन आवर्स, तो के 10,000, तो डेप्रिशिएशन कितना आया? डेप्रिशिएशन अमाउंट पर आवर 10 रुपया है ना बेटा। तू मेरे को पूछेगा सर आप 10 रुपया कहां से लेके आया? देख फॉर्मूला तेरे सामने खड़ा कर दिया, डेप्रिशिएबल अमाउंट अपॉन वर्किंग लाइफ इन आवर्स। दिखता है बेटा वर्किंग लाइफ इन आवर्स? ओ नकुल भाई, Yes, sir. वर्किंग लाइफ इन आवर्स। Yes, sir. 10,000. हाँ, तो पर आवर का डेप्रिशिएशन का अमाउंट 10 रुपया है। ये मैंने कैसे किया देख लो, ये आपका नया मेथड है बच्चा। ये जरा नकुल भाई पढ़ो तो, मेथड का क्या नाम लिखा है मैंने? Machine hour method. आगे पढ़। Purchase any machine. Technically, life estimation in hours. Example, cost rupees 1,05,000. Acquisition price plus 2,000 installation charges equals to rupees 1,07,000. चल आगे। Scrap value equals to 7,000. Then depreciable amount equals to cost minus scrap value, that is rupees 1 lakh. Life चल estimated life estimated in hours is 10,000 hours. Depreciation amount per hour equals to question mark. Depreciation amount upon working life in hours equals to डेप्रीशिएबल अमाउंट, डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएबल जरा पूरा मेरे को लिखना चाहिए क्योंकि तुम लोग गड़बड़ करते हैं। डेप्रीशिएबल अमाउंट समझता है क्या बेटा? yes sir. Depreciable amount upon working life in hours equals to 1 lakh upon 10,000 equals to 10. डाउट पूछो नकुल भाई, डाउट पूछो। Yes sir. कैसे मतलब? ये समझा? इतिहास अवर्स हाँ sir. लिख लो। चलो फटाफट, अपने आप सामने ही है, अपने वाक्य में लिखो चलो।
हो गया सर। नकुल भाई इलस्ट्रेशन नंबर 7 पढ़ो। Yes sir. A machine was purchased for rupees 30 lakhs, having an estimated total working of 24 hours, 24,000 hours. The scrap value is expected to be rupees 2 lakhs. An anticipated pattern of distribution of effective hour is as follows. Repeat. A machine was purchased for rupees 30 lakhs, having an estimated total working of 24,000 hours. The scrap value is expected to be rupees 2 lakhs. An estimated pattern of distribution of effective hours is as follows. Year 1 2 3, 3,000 hours per year. 4 to 6, 2,600 hours per year. 7 to 10, 1,800 hours per year. Required, determine annual depreciation under machine hour rate method. मशीन आवर रेट मेथड आपको साल का डेप्रिसिएशन बोलना है। उन्होंने क्या किया है, हर साल में मशीन कितना आवर्स यूज हो रहा है वो बोला है। ईच ईयर टोटल नंबर ऑफ आवर्स यूज इज मेंशन्ड कि ये साल में तो क्या 3,000 घंटे काम किया, वो साल में 2,000 ऐसा, ये साल में 1,800 आवर्स ऐसा। तो एक एक साल का डेप्रिसिएशन बताओ, बताएंगे ना, उसमें क्या है, किया ना अपन ने। डेप्रिसिएशन अमाउंट पर आवर मतलब आपको डेप्रिसिएशन आवर रेट निकालने का। बाबूजी डेप्रिसिएशन आवर रेट निकालने का। चलो मेरे साथ चालू कर लीजिए, जरा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइए मेरे साथ सॉल्यूशन। कॉस्ट 30 lakhs दिया है नकुल भाई, दिया है क्या? हाँ सर। लेस स्क्रैप वैल्यू नकुल भाई बोलिए। 2 lakhs. तो 28 lakhs क्या है ये? Depreciable amount. मैं पूरा ही लिखता हूँ, खाली डेप्री लिखता हूँ तो तुम लोग को गड़बड़ हो जाता है। डेप्रीशिएबल अमाउंट, डेप्रीशिएबल अमाउंट तो सर जी 28 lakhs। चलिए पॉइंट नंबर 2, एस्टिमेटेड लाइफ आपको दिया है बच्चा। एस्टिमेटेड लाइफ 24,000 आवर्स इज 24,000 आवर्स। बच्चा क्वेश्चन में दिया होता है, अपने को कुछ सोचना नहीं होता, आप समझ लाओ। तो सर कैसे बोलेगा, तो देख क्या बोलेगा, और क्या कैसा बोलेगा? एस्टिमेटेड लाइफ तो क्या सर जी दिया है 24,000 आवर्स, 24,000 आवर्स। तो बच्चा समझ गया होगा। लो भाई मशीन आवर रेट कितना आएगा बाबूजी? डेप्रिसिएशन अंडर डेप्रिसिएशन अमाउंट अंडर या तो एज पर मशीन आवर रेट मेथड, मशीन आवर रेट मेथड MHR, मशीन आवर रेट मेथड। फुल फॉर्म भी लिख, बाद में शॉर्ट फॉर्म लिख, MHR मेथड। तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है बाबूजी मशीन आवर रेट के मुताबिक? तो कि सर जी फॉर्मूला आप डाल लीजिए,
depreciable amount divided by total hours of estimated life. बच्चा कितना अमाउंट है? 28 lakhs upon 24,000. नाटक कर रहा हूं मैं, ज्यादा रे नहीं करने का। नकुल बोल। Sir, 116.66. 6.67 ले लो सर, क्योंकि आगे 666 आ रहा है। हो लफड़ा कर दिया मैंने। अच्छा नहीं लगा मेरे को। ये पर आवर का रेट आ गया। ठीक है, ये फ्रैक्शन में है तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो अपन कैसे करेंगे वो भी आप देख लेना। बाबूजी चलिए जरा अपन गाड़ी चलाते हैं। डेप्रिसिएशन फॉर 1 to 3 years उन्होंने बोला है, पहले 3 साल का डेप्रिसिएशन, और उन्होंने बोला पहले 3 साल का। नकुल कितना साल का, कितना आवर्स मशीन चल रहा है? Sir, First, 3,000 hours per हाँ year. पर ईयर। तो डेप्रिसिएशन फॉर 1, 2nd and 3rd ईयर, मतलब 1 to 3 years। बाबूजी मशीन यूज्ड यानी कि मशीन वर्कड, यूज्ड एक ही बात है। 3000 आवर्स पर ईयर ये दिया है बच्चा। ये 3000 ये साल में यूज हुआ है, वो दिया है अंदर। टोटल लाइफ इन आवर्स 24,000। बाबूजी तो डेप्रिसिएशन अमाउंट फॉर द ईयर 1 to 3 का, बाबूजी कैसे ढूंढेंगे? तो डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना था नकुल भाई? 28 lakhs. हमको जरा सुनना देखना, मल्टीप्लाई बाई 3000 आवर्स आप यूज कर रहे हैं आउट ऑफ 24। बच्चा देखो मेरा स्टाइल देखो तो नकुल। Yes sir. अमाउंट बोलो अभी। 3,50,000. 3,50,000 ठीक है, मुझे मंजूर है। जरा इतना लिख के 1 मिनट रुकना, क्योंकि मैंने ऊपर के मेथड का थोड़ा ट्विस्ट किया। ऊपर मैंने आंसर तो ले लिया था पर आवर का 116.67। नकुल 1 घंटे का डेप्रिसिएशन 116 रुपया 67 पैसा गिना ना अपने, देखना। हाँ सर गिना। तो मैं उस मेथड से भी जाना चाहता हूँ, जरा देख लें ऑल्टरनेट। बाबूजी 3000 आवर्स मल्टीप्लाई बाई 1 क्या था? 6.67. 116.67। नकुल भाई मल्टीप्लाई करो तो बेटा। सर 3,50,10 रुपया। हाँ अभी आप समझ गए, 3,50,10 रुपया। अब देखो मेरा दोनों आंसर में फर्क क्यों है नकुल भाई, मजे की बात है। देखो ना दोनों एकदम, वो भी 3,000 आवर्स का, ये भी 3,000 आवर्स का है। कोई पूछे सर कुछ गड़बड़ है क्या? जरा भी गड़बड़ नहीं। देखो ना ऊपर भी 3,000 आवर्स का है, ये दिखता है क्या नकुल? हाँ सर। नीचे भी 3,000 आवर्स का है, लेकिन दोनों का आंसर में देखो 10 रुपए का फर्क आ गया। नकुल तो जब भी वो 116666 आया तभी मैं थोड़ा नाराज हो गया था, आपने सुना हो तो। क्योंकि अप्रोक्सीमेशन में आता है ना तो मेरा आंसर को बराबर बैठने नहीं देगा। तभी मेरे को समझ में आ गया था कि ये मैं फंसा। अभी मेरे को निकलने के लिए मैंने क्या स्टाइल मारा देखा क्या? अरे नकुल हाँ सर। मेरे को उसने फंसाया तो मैं निकल गया, देख कैसा झांसा देखे।
मैंने भी क्या स्टाइल मारा, मैंने वो फ्रैक्शन को छोड़ दिया, मतलब आई डोंट वांट ऑल्टरनेट मेथड बच्चा। मैंने भी क्या स्टाइल मारा, मैंने भी ऑल्टरनेट मेथड को जाकारा दे दिया। ये मेथड मेरे को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन में मुझे मालूम था ये धोखा देगा। तो मैंने भी शाना बन के क्या किया, देख सीधा डेप्रिशिएबल अमाउंट एक मल्टीप्लाई बाय 3000 आवर्स और टोटल आवर्स से ऐसा कर दिया। तो देख मेरा आंसर भी मस्त मस्त चिकना चिकना राउंड फिगर आ रहा है। ये नकुल सुनता है क्या? हाँ सर। हाँ, चिकना चिकना राउंड फिगर आ रहा है। वो फ्रैक्शन में मेरे को लेके जाना, तो मैं तभी समझ गया था मेरे को फंसा रहा है। तो देखना फंसा भी। आप मेरे दोनों आंसर को देखो बच्चा, ये बुक में ऐसा नहीं करके देता रहे, तो वो छाप के दे देता है। और हमारा क्या है, हम तो गिनता है मस्त मस्ती से। आने तो जो आता है भिड़ेगा, मेरे को क्या तकलीफ है, देखो आपके सामने हूँ, सबको भिड़ता हूँ बिंदास। और फिर मैं आपको ये भी राय देता हूँ व्हाट इज बेटर। जब भी वो आंसर फ्रैक्शन में आएगा था, तभी मेरे को नाराजगी हो गई थी इधर, कि ये मेरे को आंसर में थोड़ा ऊपर नीचे टांग अड़ाएगा। मैं समझ गया था तभी, ठीक है, लेकिन अभी मैं रास्ता पकड़ लिया तो जाना पड़ता है ना, जब तक टर्न नहीं मिलेगा। फिर मेरे देखो दूसरा रास्ता लिया कि 28 लाख डेप्रिशिएबल अमाउंट है बच्चा, मल्टीप्लाई बाय 3000 आवर्स अपॉन 24,000 टोटल आवर्स। तो मेरा देखो आंसर कैसा 3,50,000 आया। नकुल भाई समझ में आया बेटा? यस सर। हाँ, तो अपन ने जो असली मेथड स्टडी किया था ये वाला, जिसको मैंने जाकरा दे दिया, देख लो आपके सामने, क्योंकि उसका आंसर थोड़ा ऊपर नीचे आ जाता है। सो दिस इज द बेटर मेथड। सुना बेटा? यस सर। ना ये दोनों का आंसर भी सेम आ सकता है नकुल, ये दोनों का आंसर सेम आ सकता है कभी, मालूम है? जब भी वो ऊपर का आंसर है ना अप्रोक्सीमेशन में नहीं आएगा तब। नहीं आएगा, तो दोनों का आंसर सेम भी आवे, आप ये मत समझना। एग्जाम में आपको मैं अभी से बता देता हूँ कि अपने को ये अच्छा पड़ता है, ये डायरेक्ट वाला नंबर ऑफ आवर्स आपने कितना यूज किया इन द ईयर अपॉन टोटल आवर्स, ये जरा मुझे ठीक लगा। इसमें आप कभी भी अटकेंगे नहीं। नकुल भाई हमको समझ लीजिए बच्चा, मुझे आपको नहीं अटके ना वो मेथड से लेके जाना है फाइनली। हाँ, मगर मशीन आवर का रेट क्या है, तो क्या सर ये आपका फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। एक आवर का डेप्रिसिएशन कितना, तो क्या वो वही आएगा 116.67 1 आवर का। लेकिन जब मेरे को प्रॉपर आंसर चाहिए, अप्रोक्सीमेशन से मुझे डर लगता है, तो क्या सर आपका ये मेथड ठीक है। देखो मैंने बॉक्स में डाला लाल लाल, अभी क्वेश्चन अधूरा है, क्योंकि अपन ने पहले 3 साल का किया बेटा। चले आगे चल नकुल। यस सर। देन सेकंड पार्ट में क्या बोला है? 4 to 6 years, हाँ, 2,600 hours per year. 4 to 6 years। ए बच्चा चलो बच्चा लोग, हाँ, मशीन यूज्ड For 2,600 hours per year. 2,600 आवर्स पर ईयर। भाई ये क्वेश्चन में दिया है, मैं जो लिख रहा हूँ वो, हाँ, पहले 3 साल 3,000 आवर्स पर ईयर, अभी 4 5 6 तो के 2,600 आवर्स। तो अभी डायरेक्ट मेथड ये बॉक्स वाला जा, डेप्रिशिएबल अमाउंट 28 लाख ए नकुल, हाँ सर। मल्टीप्लाई बाय 2,600 बेटा, So 3,03,000, डिवाइडेड बाय, अरे रुको ना, 24,000. 24,000 टोटल एस्टिमेटेड आवर्स ऑफ लाइफ। 2,600 बोलेंगे तो आवर्स यूज ड्यूरिंग ईयर, Yes sir. डेप्रिशिएबल अमाउंट 28 लाख है। चलो गिनो रे। So 3,03,333,333,333. यहाँ फिर भी देख, मैं तुमको बचाना चाहता था, फिर भी ये तेरे को पकड़ के रखा है। जो आंदा नहीं ले ले, अभी नहीं छोड़ेगा, अभी इसको तो लेना ही पड़ेगा बेटा, है ना, चलता है। अभी इसके लिए नो बहस जा रहे। वहां बचा सका तो मैंने बचा लिया तेरे को, इधर नहीं बचा सकता, भिड़ो। चल भाई आगे बढ़ू। हाँ मैन भाई, सर। 7 to 10 years machine used 1,800 hours per year. 1,800 hours
पर एनम। लो भाई कर लो मजा कर लो। depreciable amount multiply by hours worked upon total estimated hours of life। अरे भाई मैं बैठा हूँ शांति से। फ्रैक्शन आया तो नकुल रखना फ्रैक्शन में, क्योंकि अभी इसमें आगे का कुछ नहीं होता है भाई। तो हाँ उधर में सर। गली में से बाहर निकलने के लिए दूसरा मेथड दिया अभी नहीं होएगा। कितना है बेटा? 2,10,000। है ना? तो ये था अपना आंसर। खाली हेडिंग मार के रखो बच्चा 3.7। नकुल भाई यस सर। प्रोडक्शन यूनिट मेथड, ये नया मेथड। दो मिनट मेरी बोलने की इच्छा है, जरा सुन लो। चला सेम टू सेम है, खाली नया हेडिंग मार रहा है। नकुल यस सर। सेम मेथड है लेकिन नया हेडिंग मारा देख लल्लू बनाने को। क्या हेडिंग पढ़ दो? प्रोडक्शन यूनिट मेथड। दो बार और। प्रोडक्शन यूनिट मेथड। प्रोडक्शन यूनिट मेथड। नयन तू भी दो बार चिल्ला। प्रोडक्शन यूनिट मेथड। प्रोडक्शन यूनिट मेथड। ए भाई आगे का मेथड क्या था? मैं नाम भूल गया। नकुल हाँ सर। क्या नाम था? मशीन आर मेथड। हाँ मशीन आर मेथड। ये कौन सा मेथड है ये? प्रोडक्शन यूनिट मेथड। हाँ सुना? हाँ सर। ए भाई वो का वही है। पहले मशीन का लाइफ आवर्स में ढूंढे, आवर्स में। और अभी मशीन का लाइफ है ना, आवर्स में नहीं, यूनिट में प्रोडक्शन ढूंढने यूनिट। का। यूनिट में मतलब एक मशीन कितना यूनिट प्रोड्यूस कर सकेगा ओवर इट्स यूजफुल वर्किंग लाइफ। ये वापस पहली मेथड और ये मेथड में मोरलेस कोई फर्क ही नहीं है। जरा शांति से सुनना। उधर भी मशीन इधर भी मशीन। तो वो मशीन पहली मेथड में मशीन का लाइफ एस्टिमेटेड इन आवर्स, और अभी मशीन का लाइफ एस्टिमेटेड in terms of number of units to be produced over the working life of the machine। ये नकुल समझता है क्या? यस सर। हम लोग गुजराती लोग हैं ना, वो अपना दिवाली आता है ना, दिवाली हाँ। तो घुघरा बनाता है। घुघरा मालूम है? घुघरा फिर तकलीफ नहीं सर। ए नयन फोटो में इसको दिखाना घुघरा के साथ है। हाँ सर। ए हेतवी घुघरा मालूम है? घुघरा अरे इन लोग के भी बनाते हैं ना अपना मराठी लोग भी। ए तन्वी उसको क्या बोलते रहे? शकुन जी बोलते, क्या बोलते रहे? थानिका वो अंदर से मीठा होता है ऐसा, अर्ध चक्र है ऐसा 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 बनाता है। हम लोग गुजराती में घुघरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सकन जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? करंजी। करंजी। करंजी करंजी हिंदी में क्या बोलते हैं नकुल? सर मेरे को तो पता ही नहीं आप तेरे को क्या खाने बोल का रहे हो। पता है? वो भाव तेरे को कचौरी देख के जावे तो खाया कर सर ऐसे घुघरा। गोल सा चक्र रहता है, उसमें बीच में स्पॉट्स स्पॉट्स रहता है, हाँ मतलब वो ऐसा वो घेवर होता है। घेवर होता है। हाँ हमारे में घेवर बोलते हैं। अच्छा ठीक है चलिए घेवर बोलते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं गुजराती लोग, सुनना, हम लोग इसको घुघरा बोलते हैं, घुघरा। और छोटा बच्चा ऐसा घुघरा बजाता है ना ऐसा। अभी हमारे घर में क्या करते हैं, उसका एक वो ऐसा मशीन जैसा आता है प्लास्टिक का, तो वो मसाला अंदर डालते हैं उसके प्लास्टिक में और ऐसा दबा देते हैं तो ऑटोमेटिक है ना उसका वो शेप हो जाता है। तो सुनता है कि नहीं रे?
वो प्लास्टिक का ऐसा होता है ना, उसमें वो डाल देते हैं लुआ और उसमें मसाला, फिर ऐसा दबा देते हैं। मैं भी घर में फ्री होता तो बैठता हूँ। सुनते हैं, कह रहे हैं। यस सर। अभी मेरे को क्या बोलना था, अभी मुद्दे पे आओ। वो प्लास्टिक का मशीन होता है ना नकुल, हल्का फुल्का होता है, 25-50 रुपए का आता होगा, 10 रुपए जो भी, उसका एक लाइफ है। कितनी बार तुम ऐसा ऐसा उसको ऐसा खोल देंगे है दबाओ, है खोल देंगे है दबाओ, है खोल दो दबाओ, कितनी बार होएगा? उसका लाइफ है कि नहीं? कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलता रहेगा? है? सुना क्या मैं क्या बोला? यस सर। उसका एक लाइफ है यार। ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो, तो क्या सर 1000 घुघरा बना लो, फिर वो आपका वो मशीन खत्म। टूट जाएगा, बिगड़ जाएगा उसका, फिर वो खत्म हो जाएगा ना बच्चे। हो तो प्लास्टिक का ऐसा ऐसा कितना टाइम चलेगा रे? तो हम मान लो एक मशीन में से कितना घुघरा बनाते हैं, ये था प्रोडक्शन यूनिट मेथड। सुना क्या भाई? सबके घर में ये ऐसा करंजी, क्या क्या बोले रे मराठी में, क्या बोले? करंजी। करंजी हम लोग घुघरा बोलते हैं, ऐसा वो बनाते हैं। तो मशीन का शेप आता है ऐसा। हाथ से बनाने को बैठेंगे ना बहुत टाइम जाता है भाई। ये दीवार में बनाएंगे, अगला दीवार में खाएंगे। तो मशीन का उसको हम लोग ऐसा गुजराती में बीबा बोलते हैं। चलो अभी तुम लोग को मैं शब्द भी कैसा दूं, उसको बीबा बोलते हैं, बीबा। वापस मराठी में क्या बोले, इंग्लिश में क्या बोले, तुम सब लोग बेकार लोग हैं। हम लोग गुजराती का तो भाषा का क्या महत्व है, बहुत मजा लेता हूँ मैं तो। उनको बीबा बोलते हैं, ऐसा दबा लेते हैं, ऐसा घुघरा चालू। तो वो था प्रोडक्शन यूनिट मेथड, मतलब वो मशीन का अपन कितना यूनिट बना पाएंगे उसके आधार पे पर यूनिट का डेप्रिसिएशन का अमाउंट ढूंढा जाता है। एक यूनिट बनाएगा तो डेप्रिसिएशन इतना। मशीन का कितना यूनिट प्रोड्यूस करेगा, मतलब वी एस्टिमेट द लाइफ ऑफ मशीन के बाबूजी वो कितना ईयर्स काम करेगा वो नहीं, ठीक है, ईयर्स भी आप देख लो। कितना आवर्स काम करेगा वो नहीं, मगर वो कितना यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा। बाबूजी मुझे एक मेथड और याद आ रही है, एक हमारे जमाने में था मकुल भाई, उसका नाम था माइलेज मेथड। ये चिल्ला तो नकुल। अरे नकुल धंधे में ध्यान देना, कितना ध्यान है तेरा? हमेशा बहन जी हंस रही है। सब लोग हंस रहे हैं। ए नकुल भाग गया क्या? यस सर। धंधे में ध्यान दे, तू कितना ध्यान रख रहा है? हाँ सर इधर ही ध्यान है। अभी तू पीछे उधर उधर देख रहा था, क्या 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 कर रहा था? सर वो मेरा भाई मस्ती कर रहा है, वो पढ़ने नहीं दे रहा मेरे को। क्यों? छोटा है बड़ा है तेरे से? हाँ सर छोटा है। क्यों नहीं पढ़ने को दे रहे? तूने भी उसको धमाल कुछ किया होगा। हाँ सर फिर उसके बाद में थोड़ा चालू है वो ही। हाँ वो तो सीधी बात है ना, अपन जैसे ऐसे दुनिया रहेगी भाई। तो माइलेज मेथड, जरा चिल्ला रहे, क्या बोला मैं? माइलेज मेथड। देखो ये भी एक मेथड था, और आपके दिमाग को जरा एक्सपांड करने के लिए बातें कर रहा हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइलेज मेथड? बेटा माइलेज का मतलब माइल, किलोमीटर। जब भी अपन कोई व्हीकल खरीदते हैं ना बेटा, तो व्हीकल का कितना किलोमीटर तक ये चलेगा, यानी जूने जमाने में माइल बोला जाता था, माइल्स। नाउ वी आर टॉकिंग इन किलोमीटर्स। तो ये व्हीकल, मान लो मैंने गाड़ी खरीदा, तो कितना माइल चलेगा? 2 लाख माइल, 3 लाख माइल, मतलब जितना माइलेज चलेगा उसके आधार पे उसका डेप्रिसिएशन, उसकी कॉस्ट पे, उसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट पे लगाने का। समझा क्या? वो एक माइलेज मेथड उस जमाने में था। सिमिलर टू माइलेज, सिमिलर टू आवर्स, अपना अभी का मेथड है यूनिट्स।
प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड, बेटा हम कितना यूनिट्स बनाएगा ये मशीन में से, एक मशीन का लाइफ होता है जी, तो टोटल डेप्रिशिएबल अमाउंट उसको तो नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेगा टू गेट द डेप्रिशिएशन अमाउंट। डेप्रिशिएशन अमाउंट कैसे ढूंढने का, तो कि डेप्रिशिएशन अमाउंट फॉर दैट पीरियड, फॉर द पीरियड, फॉर द ईयर, कुछ भी बोलूं मैं, तो कि जो डेप्रिशिएबल अमाउंट है डेप्रिशिएबल अमाउंट, डेप्रिशिएबल अमाउंट का मतलब अपन जानते हैं बेटा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू मल्टीप्लाई बाय number of units produced during the period divided by total number of units estimated to be produced over the useful working life। बाबूजी, total units estimated to be produced over useful working life, मतलब इस साल में कितना यूनिट्स बनाया उससे मल्टीप्लाई करो और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स एस्टिमेटेड ओवर द यूजफुल वर्किंग लाइफ उससे डिवाइड करो। नकुल भाई, ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है क्या? डेप्रिशिएशन अमाउंट फॉर द पीरियड, मैं पूरा ही लिखो, डेप्रिशिएबल अमाउंट और डेप्रिशिएशन अमाउंट ये दोनों जरा सिमिलर है। डेप्रिशिएशन अमाउंट फॉर द पीरियड मतलब फॉर दैट ईयर, डेप्रिशिएबल अमाउंट, डेप्रिशिएबल अमाउंट का मतलब तू देख रहा है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्रोड्यूस, कि ये साल में कितना यूनिट्स बनाया बच्चा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एस्टिमेटेड यूनिट्स, क्या अपन कितना एस्टिमेट कर रहे हैं। ठीक है बच्चा, जरा लिख डालो फॉर्मूला, ये अपना मेथड कल हमने चालू किया था ना, प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड, हेडिंग मार दो। प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड, जरा लिख ले, मैं एक दो चार वाक्य बोल दूं, उधर लिखा ना वो लिख ले, बोलूं? Take down. Under this method, technical estimation is made. Technical estimation is made regarding total number of units over the estimated working life machine can produce. Machine can produce. Full stop. We have to find out the depreciable amount. We have to find out the depreciable amount, that is cost minus scrap value. Next line.
depreciation amount for the period is calculated as follows. दो लाइन छोड़ के फॉर्मूला मार, डेप्रिशिएबल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय units produced divided by total number of units estimated. Total number of units प्रोडक्शन एस्टिमेटेड लिखना है तो वो भी डाल दो शब्द प्रोडक्शन. टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्शन एस्टिमेटेड. ठीक है बच्चा, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. आगे का भी अवर्स का ऐसा ही था. माइलेज का मेरे दिमाग में आया तो ऐसे ही बता दिया. माइलेज मेथड भी ऐसा ही होता है कि अपन ने ट्रक खरीदा तो वो ट्रक कितना माइल चलेगा नकुल भाई, उसका लाइफ एस्टिमेट करना पड़ता है कि अपन कितना किलोमीटर यानी कि माइलेज चलाएंगे. मान लो 10 लाख का ट्रक है नकुल भाई और 10 लाख किलोमीटर चलेगा, है ना. मैंने कितना सस्ता कैलकुलेशन दिया देखो. 10 लाख का एक ट्रक खरीदा और 10 लाख किलोमीटर चलेगा. हेतवी मतलब 1 किलोमीटर का डेप्रिसिएशन 1 रुपया, है ना. सीधे एकदम बातों में से. क्या मेरे को आपके दिमाग को एक्सपांड करना है कि सोच पे लगाना है कि कैसे सोचने का. ऐसे कोई भी मेथड आएगा बच्चा, थोड़ा आप दिमाग लगाएंगे ना आपको लगेगा हम भी कर सकते हैं, उसमें क्या है. क्योंकि अल्टीमेटली एसेट का डेप्रिसिएशन नक्की करना है भाई साहब. ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं नकुल भाई. आ जाओ मैदान में. इलस्ट्रेशन 8 लिखो. पेज नंबर बोलिए बेटा. 5.19. चलो. A machine is purchased for rupees 20 lakhs. Its estimated useful life is 10 years with a residual value of rupees 2 lakhs. The machine is expected to produce 1.5 lakhs unit during its lifetime. Expected distribution pattern of the production is as follows. Year 1 to 3 production to 20,000 units per year. 4 to 7 15,000 units per year. 8 to 10 10,000 units per year. Required determine the value of depreciation for each year using production unit method. ठीक है बेटा, तुमको आगे का क्वेश्चन अपन ने देखा ऐसा ही है कि पहले साल में इतना यूनिट प्रोड्यूस किया, चौथे साल में इतना किया ना, ऐसा सब साल का प्रोडक्शन दे दिया है बच्चा. कॉस्ट दिया है, स्क्रैप वैल्यू दिया है. तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू जरा स्क्रीन पे देख ले. डेप्रिशिएबल अमाउंट यू विल गेट और हर साल का यूनिट्स प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई कर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स एस्टिमेटेड. टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स एस्टिमेटेड टू बी प्रोड्यूस ओवर वर्किंग लाइफ ऑफ द एसेट. ये पूरा सेंटेंस है, ऐसा बोले तो. ठीक है, अपन शॉर्ट में एक आध दो चार शब्द कम ज्यादा करके फॉर्मूला को समझने के लिए समझ लेते हैं. चलो बच्चा, सॉल्यूशन चालू करूं. स्टार्ट. फर्स्ट डेप्रिशिएबल अमाउंट ढूंढ तो
टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। बेटा बोल तो 20 lakhs minus 2 lakhs, 18 lakhs. चलो भाई, डेप्रिशिएबल अमाउंट 18 lakhs, ठीक है। और उसका टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रोड्यूस ओवर इट्स यूजफुल वर्किंग लाइफ, ये दिया तेरे को 1,50,000 यूनिट्स। खाली बोलने के लिए बोल रहा हूँ, 1,50,000 यूनिट्स ये तेरे को दिया है ओवर द वर्किंग लाइफ, 10 साल का है। उसके ऊपर इतना प्रोडक्शन वो यूनिट्स का करेगा, मतलब कोई साल में कम करे, कोई साल में ज्यादा करे, मगर 10 साल में वो इतना बनाएगा। फिर तुमको मांगता है तो एक साल में ज्यादा बनाओ, एक साल में कम बनाओ, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। बाबूजी अपन अभी डेप्रिसिएशन ढूंढते हैं। बाबूजी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, चलो भाई, फर्स्ट फॉर 1 to 3 years, बेटा 3 साल, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस दिया है 20,000 यूनिट्स, 20,000 यूनिट्स दिया गया है। बच्चा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, फॉर द पीरियड, बेटा फॉर्मूला लगा दे, यूनिट्स प्रोड्यूस अपॉन टोटल नंबर ऑफ units estimated, production estimated over the working life of the asset, नहीं लिखने का। चल भाई, मल्टीप्लाई बाय डेप्रिशिएबल अमाउंट, डेप्रिशिएबल अमाउंट पहले लिखो कि बाद में लिखो, इट इज वन इन द सेम। चल बच्चा, डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना बेटा? 18 लाख। बाद में लिखो, पहले लिखो, एक ही बात है। यूनिट्स प्रोड्यूस कितना है बेटा? 20,000, और टोटल प्रोडक्शन ओवर द लाइफ टाइम 50,000. 1,50,000 यूनिट्स। तो देख लो, डेप्रिशिएबल अमाउंट 18 lakhs इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 150। बोल बेटा। 2,40,000. 2,40,000 is the amount of depreciation for first, second and third year. For first, second and third year. फिर दूसरा depreciation for 4 to 7 years। बेटा चौथा साल, पांचवा साल, छठा साल, सातवां साल है भाई। 15,000 यूनिट्स प्रोड्यूस वो बोला है नकुल भाई, बोला है क्या? हाँ सर. ये 4, 5, 6, 7 है भाई, वही फॉर्मूला डेप्रिशिएबल अमाउंट। नकुल भाई फॉर्मूला नहीं लिखता हूँ, चलेगा ना? हाँ सर. 18 lakhs multiplied by number of units produced, 15,000 total units can be produced over the life 150। चलो सिंपल है रे बेटा, बोल। 1,80,000. 1,80,000 ये था डेप्रिशिएशन चौथा, पांचवा, छठा, सातवां साल का। और आखिरी स्टेशन पर मैं जा रहा हूं, डेप्रिशिएशन अमाउंट फॉर 8, 9 and 10th ईयर।
डेप्रीशिएबल अमाउंट 18 lakhs। बेटा यूनिट्स प्रोड्यूस कितना है? 10,000। तो 10,000 अपॉन 1,50,000। नकुल भाई आंसर दीजिए। 1,20,000। लो भाई। तो ये था मेथड। आंसर। एनी डाउट? आवरली बोलो, माइलेज मेथड बोलो, यूनिट्स प्रोड्यूस बोलो। बाबूजी एक और यूनिट्स का सिमिलर पॉइंट हम आपके सामने रखने जा रहे हैं और उसका नाम है 3.8 मेथड का नाम है डिप्लेशन मेथड। जरा लिखो तो मेरे साथ। नकुल भाई जरा 2-4 मिनट सुन लो। डिप्लेशन मेथड। नकुल चिल्ला तो। डिप्लेशन मेथड, डिप्लेशन मेथड। हाँ गुड। क्या मतलब है जरा सुन लेना। वैसा ही है वो ओवर लाइफ, यूनिट्स, माइलेज, डिप्लेशन। नकुल भाई डिप्लेशन मेथड के पीछे का कुछ सोच बनता है, वो क्या जरा सुनना। देखो कोई मशीन होता है तो उसका आवरली लाइफ होता है, यूनिट प्रोड्यूस का लाइफ होता है, और ट्रक का मैंने बोला कितना किलोमीटर चलेगा ऐसा लाइफ होता है। बाबूजी वैसे ही बाबूजी माइंस, ऑयल वेल, वो क्वेरीज, बाबूजी वो जो माइंस, क्वेरीज, ऑयल वेल ये सब होता है ना, वो क्या अंदर से कितना प्रोडक्शन बाहर निकलेगा ये एस्टिमेट होता है। अंदर ऑयल वेल होता है तो आपको क्या लगता है ऑयल वेल में लाइफ टाइम ऑयल आते रहेगा क्या? नकुल भाई सोने की अफ्रीका में खान होती है, खान समझते हैं? माइंस। हाँ सर। हमने तो कभी देखा नहीं है, लेकिन राजस्थान में ये आरस पार के पत्थर बनते हैं और वो क्या मार्बल, मार्बल बोलते हैं ना भाई, और भी क्या बोलते हैं वो पत्थर को, वो ग्रेनाइट्स, मार्बल, वो इतने डीप में होते हैं। हमारा यहाँ सोनगढ़ में हमारा तीर्थ स्थान में बड़ा मूर्ति बनने वाला है बाहुबली भगवान का ऐसा। तो वो राजस्थान से उसका वो पत्थर को हम लोग नकरा बोलते हैं, और वो अंदर से इतना बड़ा पत्थर काटना और वहां से निकालना, वो इतना ऊंचा पत्थर, मान लो 12 मंजिले की बिल्डिंग है, उतना ऊंचा पत्थर मंगाया है। सोच लो। तो मुझे क्या बोलना है, वो जो वहां वो ऐसी क्वेरीज है उसमें से पत्थर निकलते ऐसे बड़े बड़े, आरस के, ग्रेनाइट के, जो भी भाई उसका लाइन है उसको ज्यादा मालूम पड़ेगा। ये सोने की माइन होती है। समझ में नहीं आता सोने की माइन में यार, मैंने तो कभी ऐसा देखा, लेकिन ये अभी पत्थर निकला था तो उसका मैंने पूरा वो शूटिंग देखा था। वो हमारा मंदिर का वो निकाला था ना, तो थोड़े दिन पहले उन लोग का शूटिंग बता रहे थे पूरा कि वो कैसे निकाला था वगैरह। जर्मन कंपनी, वो कैसे, एक ही कंपनी है जो ऐसा इतना डीप में जाके पूरा पत्थर काट के आती है, ऐसा मशीन होता है। और फिर उसको बाहर कितना निकालने का वजन से, कितनी सारी क्रेन को लगाया गया था एक साथ।
आदमी लोग का काम नहीं है इतना बड़ा पत्थर उठाने का। देखने को भी अच्छा लगता है, दिमाग चलने लगता है कैसा काम करते हैं कैसे, क्योंकि अपन ने कभी देखा नहीं होता है ना इतना बड़ा पत्थर, वो भी वहां से नीचे से काट के वो निकालना। लेकिन उसमें और सारे इतने, वो डीप डीप में ऐसे पत्थर ही पत्थर है, मतलब पूरा का पूरा, और सलंग आपको मांगता है उतना उन लोग नीचे से काट के देते हैं। ऐसा जाओ नीचे काट के आओ लेके आओ। क्या वो सब जगह में ऐसा मिलता है, कुदरत ही है ये। आप अरबस्तान में देखिए ना, तेल ही तेल निकलता है, और उन लोग है ना उसका एस्टिमेट निकालते हैं कि यहाँ अपन खोदेंगे तो कितना खोदेंगे तो ऑयल चालू मिलेगा, निकलना चालू हो जाएगा, और कितने फुट की गहराई तक ऑयल मिलता जाएगा तो कितना ऑयल मिलेगा। और तेरी चला ये टेक्नोलॉजी मशीन अपने को तो समझ में नहीं आता है, मगर उन लोग ऐसा एस्टिमेट निकालते हैं यार कि ये सोने की माइन है तो कितना खोदेंगे तभी वो निकलेगा, कितना सोना निकलेगा उसका एस्टिमेट करते हैं, और उसके आधार पे वो सोने की माइन खरीदने वाले लोग होते हैं। हकीकत सब सुना रहा हूँ, कुछ कहानी नहीं खोपड़ी में आ रही है, लेकिन नहीं सुनाना है, टाइम पास हो जाता है। पब्लिक है भाई, और अंदाजा कभी कभी गलत भी हो जाता है। क्यों? कुदरत है यार, नीचे तुम गया नहीं मिला तो क्या करने वाले, किसको गाली देगा? तुम्हारा नसीब, और क्या। ये कोई बोल नहीं सकता कि कितना खोदेगा, कितना उसमें से सोना निकलेगा, कितना उसमें से कोयला निकलेगा, कितना उसमें से ऑयल निकलेगा, कितना ये मार्बल का पत्थर निकलेगा। ये एक अलग प्रकार का हिसाब है, मगर है। ये सब देखते हैं ना तो मुझे भी अच्छा लगता है, पर आपको भी कभी ऐसा मौका मिले तो क्या माइंड खुलता है, ऐसे अपने को मालूम नहीं होता है, लेकिन जब मैं देखा तो मुझे भी लगा अरे बाबा। और उसको निकाल के फिर गुजरात तक वो पत्थर को लेके आए, तो बाबू जो 20 पहिए का स्पेशल ट्रक बनाया उन लोगों ने, ट्रेलर इसको बोलते हैं। हाँ 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 हाँ, कितना बड़ा ट्रक निकला होगा उतना बड़ा पत्थर लेके जाने के लिए। और वो भी फिर छोटी गली में से नहीं निकल सकते क्योंकि टर्न लेने को तकलीफ पड़ेगा, तो उसको उस हिसाब से बड़े हाईवे से कैसे निकालने का उसके लिए पूरा इंतजाम करना पड़ा। 50 लोगों की फौज आगे पीछे चलती थी, वो रास्ते पे से जब पत्थर निकला आएगा, सोचा है क्या उसमें से भगवान की मूर्ति बनाने का। मगर ये सब देखते हैं ना, तभी लगता है कि लोगों के पास दिमाग है, कैसे उन लोग उठाते हैं, किस प्रकार से उसको कैरी किया जाता है, कैसे निकाला गया पत्थर को, कैसे काटा गया। यू विल नॉट फाइंड एवरीथिंग इजी माय डियर, लेकिन चल रहा है टू द पॉइंट। तो मेरा मुद्दा है डिप्लेशन मेथड। बच्चा अभी जरा अपन मुद्दे पे आ जावे, वो तुम्हारे माइंड में मेरे को जो भरना था, अभी बहुत सी स्टोरी है लेकिन अभी जाने दो। लेकिन ये सब क्या जरूरी है? किसी को सच्चा एजुकेशन बोलते हैं, नॉलेज बोलते हैं, क्या माइंड खुलना चाहिए। मैंने बहुत लोग को देखे, माइंड खुल जाता है ना तो आदमी बहुत आगे निकलता है। ये रियलिटी बोलता हूँ, जीवन की सच्चाई है। खाली डिग्री जमा करने से कुछ नहीं होता है, माइंड खुलना चाहिए, सोच होनी चाहिए। और ये सब अलग अलग सब अपन सुनते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं ना, तब जाके माइंड खुलते जाता है। टू द पॉइंट। तो डेप्रिशिएशन अपने को, मान लो नकुल भाई आपने एक ऑयल वेल ले लिया दुबई में जाके, क्या भुज खलीफा है ना उधर, बड़ा बिल्डिंग है। अभी साले हमारे स्टूडेंट लोग उधर, अभी कोई इधर महाबलेश्वर घूमने को नहीं आता है। हाँ साले अभी के मेरे बच्चे लोग, नकुल मैं सच बोलता हूँ, 11 के साले हैं, मूछ नहीं आई है, किधर घूमने को जाते हैं। कोई यूरोप टूर करके जाता है, कोई सिंगापुर जाता है, कोई दुबई जाता है। और हर साल दो चार मिलते हैं, तो मेरे को हर साल बोलना पड़ता है उधर जाएगा तो वो भुज खलीफा पे जाना, उधर से देखना वो HM क्लास दिखता है क्या, जरा मेरे को हाय हेलो कर। अरे उन लोग भी हंसते हैं कि सर भी क्या दिमाग लगाते हैं। पब्लिक है अभी, ऊपर जाएंगे उधर जाएंगे, उसको मालूम नहीं है भाई।
मुंबई में कितनी जगह देखने लायक है, साला मछली घर देखने गया नहीं है, बुर्ज खलीफा देखने क्या हो। मगर अभी पैसे वाले के अमीर की औलाद भी आती है, क्या बोलने का भी। ठीक है भाई, हम नहीं गए अभी तक, मेरे को भी बहुत बार बुलावा आता है, वहां भी हमारे लोग हैं, मेरे को भी वो घर वाले भी बोलते हैं अभी जाएंगे, नहीं तो ये दुनिया छोड़ के साला कोरोना। अभी धमाल है, कल एक जन बोल रहा था ये कोरोना के बाद एक और तकलीफ आएगा, मैं बोला क्या है यार, तो क्या भरो ना। बोले ये कौन से देश में हुआ, तो क्या अपने देश में होएगा। बोला ये कह रहे, तो क्या एक साथ बिजली का 4 महीने का बिल भरो ना, घर का भाड़ा 4 महीने का भरो ना, बच्चों का फीस भरो ना, तो सब भरो ना, लोग दिमाग हिल जाएगा भरोना में। पब्लिक में कराते हैं, मेरे को भी मिल के जाते हैं, मेरे भी अब लोग चोटी खितो हो जाती है, बाल खड़े हो जाते हैं। इसके बाद नई बीमारी आएगी भरोना, मैं भी विचार, ये क्या है, कौन से देश में आया, बोलते अपने देश में आएगा। ये भरो ना, वो भरो ना, बच्चों का फीस भरो ना, ये बिल भरो, भाड़ा भरो, लाइट का बिल भरो। ठीक है, मान लो नकुल भाई आपने वो दुबई में ऐसा एक ऑयल का वेल ले लिया, तो फिर उसका टेक्निकल एस्टिमेशन करना पड़ता है कि इसमें से कितना ऑयल निकलेगा बेटा, अभी टन्स, कितना टन्स बैरल, अभी उसका अलग अलग मापदंड है, बैरल्स, क्विंटल, टन्स, जो भी है, तो उसमें से कितना निकलेगा, मान लो कोयला है तो कितना टन निकलेगा, क्विंटल निकलेगा, आपको उसका एस्टिमेट करना पड़ता है। अब मैं सिंपल सी बात करूं, मान लो नकुल भाई वो 10 लाख का आपने ऑयल वेल लिया, एकदम सस्ता बोल रहा हूं, और मान लो उसमें से बेटा 10 लाख टन वो ऑयल निकलेगा, मुझे क्या बोलना था, मतलब जितना उसमें से, इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन मतलब खींचना, एक्सट्रैक्ट खींचना, तो जो माइन में से, ऑयल वेल में से वो खींचना पड़ता है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करने का। मान लो ऐसे मैंने 10 लाख रुपए का वो कुआं बताया, और उसमें से 10 लाख लीटर या टन या जो भी बोलो यार निकलेगा, मतलब मैं सीधा आपको हिसाब करा रहा हूँ, एक एक किलोग्राम या एक एक टन जैसे निकालेंगे ना, तो एक एक रुपया डेप्रिसिएशन चार्ज करने का, ये मुझे बोलना था। एकदम सिमिलर टू यूनिट प्रोड्यूस है, मगर इस मेथड को डिप्लेशन मेथड बोलते हैं, क्योंकि ये जो माइंस, वेल्स, क्वेरीज, ये सब मैंने लिखा ना बेटा, ये सब नेचुरल है, राजस्थान में से ये सब मार्बल और ये सब निकलता है, नेचुरल है, क्यों मत पूछो। और वो जब हमने देखा तो इतना डीप में गए, और अभी भी डीप में उतने बड़े बड़े पत्थर, उतनी वो मतलब पूरा का पूरा ऐसा पड़ा है, हम बोलो उतना बड़ा पत्थर निकाल के वहां से काट के लेके आते हैं, अंदर से नजर नहीं पहुंचते उतना डीप में वो, और अभी भी ऐसे डीप में ऐसे आरस के, मार्बल के, और क्या बोलते हैं वो सब ग्रेनाइट के पत्थर अंदर से अभी भी निकल रहे हैं, नेचुरल है। कितने पैसे मिल रहे देख लो, उन लोग उसका प्राइस लगाते एक एक घन फुट का, कुदरत ने वो दिया है, और अभी जिसके पास वो जमीन है वो डीप में से डीप में जा जाके उतना निकाल ही रहा है, और वो एक एक का करोड़ों रुपया ले रहा है वैल्यू, क्योंकि ऐसा पत्थर, इतना बड़ा पत्थर एक साथ कहां से मिलेगा, अखंड पत्थर इतना बड़ा अपने को मूर्ति बनाने का। ये सच्ची कहानी है, सोनगढ़ में ये मंदिर बनने वाला है, सौराष्ट्र में सोनगढ़ है, भावनगर के बाजू में, कभी मौका मिलेगा तो, अभी भी उसको 2-1 साल लग जाएंगे, काम चालू है, मगर ये हकीकत है, टू द पॉइंट। तो इसको बोलते हैं डिप्लेशन मेथड। डिप्लेशन मतलब उसमें से अपन कितना बाहर निकाला, एक्सट्रैक्ट किया, तो एक एक टन का, क्विंटल का, जो भी उसका कैलकुलेशन है बच्चा, उसका ऐसा डेप्रिसिएशन ढूंढने का, और पूरे साल में कितना एक्सट्रैक्ट किया बाबूजी, उसको मल्टीप्लाई करने का वही मेथड है, डेप्रिशिएबल अमाउंट। आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे,
कि ये टाइम कितना निकाला, और टोटल एस्टिमेटेड उसका जो अंदर नेचर ने दिया है, चाहे टन बोलो, क्विंटल बोलो, है ना, उसका जो भी हिसाब किताब होएगा, बैरल बोलो, जिसमें आप बोलना चाहते हो। तो दिस इज डिप्लेशन मेथड सिमिलर टू यूनिट प्रोडक्शन, सिमिलर टू आवर्स, मगर इसमें ऐसा खींचने का हिसाब होता है, वो कुदरत ने दिया है। चलो लिख लो जरा 2 मिनट। डिप्लेशन मेथड, this method is used in case of natural assets। ये कुदरत ने दिया है बच्चा। In case of natural assets which contain some natural resources, which contain, जिसके अंदर है कुछ natural resources, for example mines, oil well, quarries, etc. The full stop and continue. The natural resources contained in it, the natural resources contained in it is estimated, full stop, paragraph। The depreciation for the period, जो अपन घड़ी घड़ी गिन रहे हैं, depreciation for the period is calculated by dividing the total cost by total estimated production and multiplying by the quantity extracted in the period, multiplying by quantity extracted in that period। यहाँ डेप्रिशिएबल अमाउंट बच्चा कॉस्ट ही होता है जनरली। स्क्रैप वैल्यू आ सकता है, मेरे हिसाब से आ सकता है, भले इन लोग मानते नहीं है, मैं ईमानदारी से बोलता हूँ इसका भी स्क्रैप वैल्यू आ सकता है, क्योंकि एक जब वो भर जाएगा ना, तभी इन लोग ये माइन मिनरल में एकदम भर के वापस वहां बिल्डिंग कुछ भी बनाएंगे। यहाँ तक कि वो नीचे भी जाने के लिए लोगों को कुछ ना कुछ मौत का कुआं वगैरह बनाएंगे लोगों के लिए। बाबूजी एम्यूजमेंट पार्क बना सकते हैं नीचे के लिए। ये दिमाग है लोगों का। या अफ्रीका वगैरह में वो जाते हैं ना, डीप वो पानी में जाते हैं, उधर तुमको अंदर लेके जाने का, पानी में लेके जाने का पैसा लेते हैं। ये नेचुरल रिसोर्सेज और मछलियों के साथ में देखो, वो दो ऊपर से ऐसा छोड़ते हैं तुमको डोरी बांध के रस्सी से, कभी देखा है क्या ऐसा? ये अलग अलग है। तो मेरे हिसाब से स्क्रैप वैल्यू इसने लिखा नहीं है, मगर होना चाहिए, ले सकते हैं आज, नहीं तो कल भविष्य में स्क्रैप वैल्यू मिल सकता है। फॉरगेट इट बाबूजी। मल्टीप्लाई बाई, बच्चा you will multiply by the quantity extracted
एक्सट्रैक्टेड मतलब बाहर निकालना, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड टोटल क्वांटिटी कंटेंड, मतलब उसके अंदर कितना पड़ा है माल, तो क्वांटिटी एक्सट्रैक्टेड से मल्टीप्लाई करो, एस्टिमेटेड टोटल क्वांटिटी कंटेंट से डिवाइड करो और डेप्रिशिएबल अमाउंट ऐसे लिख लो। बस ये मेरा फॉर्मूला, ये डिप्लेशन मेथड। नकुल भाई पढ़ो क्वेश्चन नंबर 9. 9। Master Surya took lease of a quarry on 1st January 2013 for rupees 1 crore. As per technical estimate, the total quantity of mineral deposit is 2 lakh tons. Depreciation was charged on the basis of depletion method. Extraction pattern is given in the following table. Year 2013, quantity of mineral extracted 2000 tons. 2014, 10,000 tons. 2015, 15,000 tons. Required, show the quarry lease account and depreciation account for the each year from 2013 to 15. ठीक है बेटा, इन लोग ने खाली कैलकुलेशन नहीं, अकाउंट पूछ लिया है। अकाउंट वही स्टाइल से मशीन अकाउंट जैसे बनाते हैं, डेप्रिसिएशन 2 अकाउंट पूछे हैं, नथिंग रॉन्ग। बाबूजी जरा देख ले, जरा वर्किंग कर लेते हैं पहले थोड़ा बहुत। चल एक बार पढ़ तो बेटा वापस। Master Surya took a lease of quarry on 1st January 2013 for 1 crore. As per technical estimate, the total quantity of mineral deposit is 2 lakh tons. स्टॉप, इसका कॉस्ट है 1 करोड़ और टोटल क्वांटिटी ऑफ डिपॉजिट उसके अंदर जो अंदर पड़ा होता है बेटा उसको डिपॉजिट बोला, तो कि 2 लाख टन है सर। दिया है बच्चा क्वेश्चन में, वही मैं लिख रहा हूं ताकि तुमको समझे कि अपने को क्या करना है। स्क्रैप वैल्यू नहीं है, नहीं है तो ठीक है, नहीं है यार छोड़ना। was charged on the आगे पढ़ बेटा। Depreciation was charged on the basis of depletion method. Extraction pattern is given in the following table. Year 2013, quantity of mineral extracted 2000 tons. 2014, 10,000 tons. 2015, 15,000 tons. स्टॉप, ये था अपना क्वेश्चन। बाबूजी तेरे को 2 अकाउंट पूछे हैं, जैसे अपन मशीन अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं, ऐसे ये दोनों अकाउंट अपन बना लेंगे, क्वेरी लीज अकाउंट और ये डेप्रिसिएशन अकाउंट। जरा मेरे साथ वर्किंग चालू कर दे। कॉस्ट इतना, टोटल डिपॉजिट इतना, बाबूजी फॉर्मूला अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन यानी कि डिप्लेशन फॉर द पीरियड is equal to depreciable amount वही स्टाइल, depreciable amount multiplied by units extracted divided by total estimated deposit। वही स्टाइल से मैं फॉर्मूला बना रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चा। एस्टिमेटेड टोटल क्वांटिटी कंटेंट, कंटेंट यानी डिपॉजिट, मैं ऊपर शब्द कंटेंट डाला था, बुक में से फॉर्मूला नहीं है, मेरे खोपड़ी में से दे रहा हूं। शब्द इधर उधर होते रहेंगे, चिंता नहीं करने का बाबू। मैं कुछ घर से तैयारी करके नहीं आता हूँ कि कौन सा शब्द बोलेगा, जरा मेरे को समझना। मेरे तो खोपड़ी से निकल रहा था, मजा लीजिए, बात खत्म। उधर ऊपर कंटेंट बोला, अभी डिपॉजिट बोला, हमको भी याद नहीं होता मैं ऊपर क्या बोलता है ना। खोल चल,
1 करोड़ मल्टीप्लाई बाई 2013 का बोल। Sure. 2000 tons. 2000 टन। तो टोटल कितना है बच्चा अंदर? 2 lakh tons. 2 लाख टोटल कंटेन यानी टोटल डिपॉजिट। चले बच्चा अमाउंट बोल। डेप्रिसिएशन यानी डिप्लेशन। 1 lakh rupees. ठीक है, ये कैसे आता है देख लो बच्चा, सब लोग कर सकते हैं। 2013 हो गया, 2014 पे चल। फॉर्मूला मत लिख, सीधा आंसर उड़ा। एक करोड़ मल्टीप्लाई बाई 10,000, 2 लाख बेटा आ जा। 5 गुना है 5 5 लाख lakh. है ना। मैं तो 2,000 10,000 ऐसा सोच के बोलता हूँ भाई। कैलकुलेटर का जरूरत नहीं है, खोपड़ी आप भी चला सकते हैं। 2015 आ जा। वही रे 1 करोड़ 15,000 नकुल भाई डेढ़ा हो गया ऊपर वाले से। हाँ सर, 7 लाख हाँ 50,000. 7.5 लाख है ना। लो भाई डिप्रिशिएशन तैयार है। 2 अकाउंट बनाने का, एक फुल स्केप पे चालू कर दे रे। अमाउंट का कॉलम जरा बड़ा रखना, करोड़ों में बातें हैं, लाखों में बातें हैं। नकुल भाई चालू करूं? हाँ सर. चलो बेटा, क्वेरी लीज अकाउंट, यानी कि एसेट अकाउंट यू कैन से। और डेप्रिशिएशन अकाउंट, नकुल भाई चालू करे बेटा। Yes sir. पढ़ बेटा। Masters Surya took lease of Curie on 1st January 2013 for rupees 1 crore. As per technical estimate, टॉप uh, क्वेरी लीज अकाउंट डेबिट टू बैंक। बच्चा वही स्टाइल से एसेट अकाउंट डेबिट 1 करोड़। as per technical estimate, the total quantity of mineral deposit is 2 lakh tons. Depreciation was charged on the basis of depletion method. Extraction pattern is given in the following table. Year 2013, quantity of mineral extracted 2000 tons. चलो भाई ऊपर हेडिंग मार दो 2013। आप देख लो, अपन हमेशा ऐसा लेबल चिटकाते।
चल बेटा डेप्रिसिएशन चार्ज कर 31 दिसंबर 13 बाय डेप्रिसिएशन। मैंने वर्किंग किया है बेटा। हाँ सर। फर्स्ट शेयर का डेप्रिसिएशन कितना था देख तो? 1 लाख। 1 लाख। बाबू अपन ने वर्किंग किया है। हाँ, फटाफट करने का, नाटक बिटक नहीं करने का। टाइम नहीं है तो ये फॉर्मूला भी लिखने का नहीं भाई। फॉर्मूला मैं इसलिए लिखाता हूँ कि तेरे को जरा प्रैक्टिस पड़े। ये नयन भाई सुनते है क्या? ये फॉर्मूला फॉर्मूला फालतूगिरी मेरी है तो क्या, लेकिन तुम्हारे खोपड़ी में फंसाने का है ना मेरे को यार, कैसा भी करके याद रहे। मैं सोचेगा ना, कभी मैं करेगा तो ही मजा आता है। तेरे को भी याद रखना है ना। बैलेंस ऑफ एप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस आप देख रहे हैं बेटा। $99 2014। नकुल भाई गाड़ी भगाओ, अभी कुछ नहीं है। 2014 10,000 टन्स, 2015 15,000 टन्स खत्म। तो अभी अकाउंट पूरा करो और कुछ नहीं बेटा। कोई ब्रोड डाउन कैरी डाउन और डेप्रिसिएशन। यानी कभी नहीं समझता है बेटा, मेरी कोई जरूरत लग रही है क्या? करो फटाफट, मैं भी कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या आपको समझता है वो मेन चीज है। बेटा दूसरे साल का कितना है रे? 5 लाख। 5 लाख ले लगा। वर्किंग करके बैठा हूँ मैं पहले से। 2014 आया रे। क्वेरी लीज अकाउंट 5 लाख ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस बच्चा। बेटा 2015 चालू कर डाल। $94 lakhs। चार्ज डेप्रिसिएशन बेटा कितना है? 7,50,000। ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। नकुल भाई कुछ पूछना है, बोलना है तो बोलो भाई, मैंने कर नो सर। लिया। आयशा। कैरेट डाउन लिख लीजिए सर। हाँ लिखो भाई, तुम ही लिखो। हो गया सर। थोड़ा तुम्हारे पे छोड़ रहा हूँ।
नकुल भाई, ऐसे अपन किए हैं वही उन लोग ने दिए हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 10 अपन पढ़ लेते हैं, ये आपके लिए होमवर्क देना चाहता हूँ मैं। ऐसा अपन ने किया है पर आप लोग करेंगे ये मैं चाहता हूँ। ये सब लोग चलो तो, ये नकुल पढ़ दो इलस्ट्रेशन 10। Illustration 10. A firm purchased on 1st January 2015 certain machine for rupees 5,82,000 and spent rupees 18,000 on its erection. On July 1, 2015, another machine for rupees 2 lakh was acquired. On 1st July 2016, the machine purchased on 1st January 2015 have become obsolete, was auctioned for rupees 3,86,000. ऑक्शन And on मीन्स, this, एक मिनट, ऑक्शन मीन्स सोल्ड। ऐसे ऑक्शन का मतलब हर्राजी होता है। हर्राजी मालूम है क्या? वो भाव बोलते हैं ना, 50 रुपया, हाँ 52 सर, रुपया, 55 रुपया, उसको जी ऑक्शन बोलते हैं। देखा है कि नहीं ऐसे ऑक्शन हाँ किधर? सर, अच्छा चलो ठीक है। मगर इधर ये मलाड में वो ट्रक आती है अपना, वो फल का रोज ऑक्शन करती है। वो नासिक वगैरह से फल का बड़ा ट्रक आता है ना, वो ट्रक फल ऐसा उतारता है तो भैया लोग खड़े होते हैं 5-10, वो बताते हैं उसको ऐसा, अंगूर का झुमका, और मान लो 20 किलो का वो है, तो उन लोग भाव शुरू करते हैं कि 20 किलो है 1,000 रुपया। दूसरा भैया बोलता है 1,050, 1,060, जो भैया को जितने में लेना है ले लो। बाद में बेचने का जवाबदारी वो भैया का। वो वहां से आते हैं ट्रक में, अपना माल उतारने के ऑक्शन करते हैं। ये कभी देखने का मौका मिले इसलिए बता दिया। चल बेटा, ऑक्शन सोल्ड सिंपल मीनिंग। and on the same date, fresh machinery was purchased at a cost of rupees 4 lakh. Depreciation was provided for annually on 31st December at the rate of 10% per annum on write down value. Required prepare a machinery account. बस इतना ही है। रिटर्न डाउन वैल्यू याद है अपन ने आगे किया है, डेप्रिसिएशन, वर्किंग, ये वो सब हमेशा बेन जी याद है? हमेशा बेन जी याद है? सानिका बेन जी याद है बच्चा? Yes. बड़े बड़े वर्किंग किए थे, और मैंने एक शब्द बोला था, मैचिंग डेट सेम डेट। वर्किंग भी किया था, बाद में मैंने एक ऐसा ब्रैकेट में उसको शॉर्टकट करके बताया था। नकुल याद है? हाँ नोट सर, डाउन का डेप्रिसिएशन, सोल्ड का डेप्रिसिएशन, उसमें से माइनस करने का और नया का प्लस करने का ब्रैकेट। ऐसा याद आ रहा है बच्चा? हाँ सर, ये होमवर्क है। ओके सर, बिंदास ट्राई करो, और हाँ नहीं आएगा तो मैं हूँ, घबराने का नहीं है, ताकि मेरे को भी मालूम पड़े आपका कितना ग्रिप है। किया है आगे का क्वेश्चन एक बार मंगता तो देख लेना, रिड्यूसिंग का मैं बोलता हूँ पहले का देख लेना, ताकि तेरे को और मजा आवे, और फिर ये ट्राई कर। दैट्स इट, एंडिंग द मीटिंग।